हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर प्रियंका। और हम जो हैं आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वो है एचपीएससी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम। तो हम बॉटनी से रिलेटेड एग्ज़ाम को डिस्कस करेंगे, उसके जो क्वेश्चंस हैं इम्पॉर्टेंट वो। सबसे पहले वैसे तो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम है वो वेरियस पोस्ट उसमें निकली हुई है डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट से। बॉटनी से है और जूलॉजी से है, लेकिन जो हम डिस्कस करेंगे वो बॉटनी से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसके अलावा जो हमारा पैटर्न रहेगा एग्ज़ाम का वो ये रहेगा कि इसमें सबसे पहले तो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। स्क्रीनिंग टेस्ट में क्या होगा कि जो भी हमारे पास मतलब कि सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे वो आएंगे, साथ में थोड़े से 10 मार्क्स के अनदर क्वेश्चंस भी आएंगे। देन हमारे पास जो स्क्रीनिंग को क्वालिफाई कर लेगा उसके बाद हमारे उनको जो है सब्जेक्टिव एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा, यानी जिसके अंदर सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद जो है देन इंटरव्यू को क्वालिफाई करना होगा। तो एग्ज़ाम पैटर्न जो है स्क्रीनिंग टेस्ट, सब्जेक्टिव टेस्ट एंड इंटरव्यू रहेगा। तो हम स्क्रीनिंग टेस्ट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि स्क्रीनिंग टेस्ट आप क्वालिफाई करोगे तो तभी आप सब्जेक्टिव एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा पास क्वेश्चन है वो है कि आइडेंटिफाई द सेट कंसिस्टिंग ऑफ प्लांट दैट प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है सबसे पहले तो उसको समझना ज़रूरी है। यूनिसेक्सुअल जो फ्लावर्स होते हैं वो फ्लावर होते हैं जिनमें कि या प्लांट होते हैं जिनके अंदर मेल एंड फीमेल वो सेपरेट प्लांट पे होता है। तो इसके अंदर जो आंसर आएगा वो आएगा कुकुम्बर, कॉर्न एंड पपाया, थर्ड ऑप्शन। तो इसमें क्या है कि पपाया की बात करते हैं। पपाया जो होता है वो उसमें मेल फीमेल या हर्माफ्रोडाइट एक थर्ड जो टाइप होता है वो डिफरेंट प्लांट्स पे ही होता है। तो इसका आंसर जो है हमारा कुकुम्बर, कॉर्न, पपाया रहेगा, क्योंकि कुकुम्बर में भी ऐसा ही होता है कि मेल फीमेल जो है वो सेपरेट प्लांट पे रहते हैं। बाइसेक्सुअल में क्या होता है कि मेल फीमेल सेम प्लांट पे रहेंगे। तो ये इसका आंसर हमारा थर्ड आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन किसका फीचर है? टेरिडोफाइट का, ब्रायोफाइट का, जिम्नोस्पर्म का, या ये इन सभी का, या फिर नन ऑफ द अबव? तो इसका आंसर जो है नन ऑफ द अबव है, क्योंकि डबल फर्टिलाइजेशन जो फीचर होता है वो एंजियोस्पर्म का होता है। और डबल फर्टिलाइजेशन में होता क्या है? तो डबल फर्टिलाइजेशन में ये होता है कि इसके अंदर जो है हमारा वन स्पर्म जो सेल होता है वो पोलन ग्रेन्स से हमें स्पर्म सेल मिलता है, वो कंबाइन करता है एग सेल के साथ ओव्यूल में, और जिसकी वजह से क्या होता है जाइगोट की फॉर्मेशन होती है, और इस प्रोसेस को हम सिंगैमी बोलते हैं। तो इससे क्या होता है कि एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है। इसके साथ में ही अदर जो स्पर्म सेल्स होते हैं वो सेंट्रल सेल के अंदर जो है ओव्यूल के सेंट्रल सेल के अंदर दो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं उनके साथ में कंबाइन करता है, तो बनता है एंडोस्पर्म। और एंडोस्पर्म जो है वो नरिशमेंट देता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को या यंग सीडलिंग को आफ्टर द जर्मिनेशन। तो ये जो फीचर है ना, ये एंजियोस्पर्म को डिस्टिंग्विश करता है जिम्नोस्पर्म से, और ये सिर्फ फीचर आपके एंजियोस्पर्म में ही होता है, यानी फ्लावरिंग प्लांट्स। एंजियोस्पर्म को हम फ्लावरिंग प्लांट भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होती है? बडिंग के थ्रू, फिशन के थ्रू, फ्रेगमेंटेशन, या ये तीनों के थ्रू, या नन ऑफ द अबव? अब है कि बडिंग के थ्रू होती है। वैसे तो एक सारे टाइप्स ही हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, फिशन को इसको मतलब फ्रेगमेंटेशन भी है, बडिंग भी है। तो इसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं अभी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसमें फ्रेगमेंटेशन भी होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी होता है, स्पोर फॉर्मेशन भी होता है, बडिंग भी होती है। तो बडिंग में क्या होता है कि स्मॉल बल्ब जो है वो ईस्ट सेल से निकलता है जिसको हम बड बोलते हैं। फिर वो बड जो है वो ग्रो करती है और पेरेंट सेल से डिटैच हो जाती है एंड न्यू ईस्ट सेल बनाती है। तो इस तरह से ईस्ट सेल का फॉर्मेशन होता है। वेजिटेटिव मेथड जो है वो हम घरों पे भी यूज़ करते हैं कि प्लांट इसमें बन रहा है रूट से, हम कोई कलम लगा देते हैं घरों में, है ना, तो नया प्लांट बन जाता है, या स्टेम से, या लीफ से, या बड से।
देन फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है जो बॉडी होती है ऑर्गेनिज्म की, और हर एक फ्रेगमेंट जो है वो अडल्ट इंडिविजुअल बनाता है। इसमें आता है एल्गी, एल्गी इस तरह से ग्रो करते हैं। देन स्पोर फॉर्मेशन ये फंगस के अंदर होती है, जिसमें स्पोर के थ्रू फंगस का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिलेशनशिप बिटवीन अ फ्लावर एंड हनी बी विल हेल्प द फ्लावर, किस चीज़ में हेल्प करेगा? फ्लावर और हनी बी की रिलेशनशिप किस चीज़ में हेल्प करेगी? तो पॉलिनेशन इसका आंसर है, क्योंकि आपने देखा होगा एयर के थ्रू भी पॉलिनेशन होती है, पोलन वन प्लांट से अनदर प्लांट जाते हैं, एयर के थ्रू होती है, बर्ड के थ्रू होती है, ठीक है, इंसेक्ट्स के थ्रू होती है, अलग अलग होता है। तो यहाँ पे हनी बी के थ्रू हो रही है पॉलिनेशन। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है कि प्लांट जो है वो सनलाइट से एनर्जी लेते हैं, उसे फूड में कन्वर्ट करते हैं, और वो फूड जो है वो स्टोर होता है एज अ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है ये बात, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के थ्रू ये प्रोसेस हो रही होती है। नेक्स्ट है कि प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल होता है, ये बात भी सही है। नेक्स्ट है कि प्लांट के अंदर सेल वॉल नहीं होती है, तो ये गलत है, क्योंकि प्लांट्स के अंदर सेल वॉल भी होती है एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होता है। एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती है। तो करेक्ट आंसर इसका आएगा 1 और 2 जो है वो करेक्ट है, तो सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा। आउटर होल इज कॉल्ड द एंड कंसिस्ट ऑफ सेपल। तो आउटर होल जो होता है, जब हमने फ्लावर पढ़ा होगा, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, ठीक है, तो कैलिक्स होगा, ग्रीन पार्ट जो होता है सेपल को बोलते हैं। तो आउटर वाला जो पार्ट होगा वो कैलिक्स होगा, जो कलर्ड पार्ट होता है वो कोरोला होता है, पेटल्स। देन एंड्रोशियम जो होता है वो स्टेमन वगैरह आ गए इसमें, गाइनोशियम जो होता है वो फीमेल पार्ट होता है, ओवरी वगैरह आ जाते हैं उसमें। तो आंसर इज कैलिक्स। द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट इज ड्यू टू टिश्यू, किस टिश्यू की वजह से प्लांट में फ्लेक्सिबिलिटी होती है? तो इसका आंसर है कोलेनकार्मा की वजह से। नेक्स्ट है, ग्रीन एल्गी का एग्जांपल बताइए। इनमें लेमिनीरिया है, सार्गेसम है, क्लेमाइडोमोनास है, फ्यूकस है। तो क्लेमाइडोमोनास है थर्ड। पहले हम और भी डिस्कस करते हैं, अलग अलग एल्गी हैं, जैसे ब्राउन एल्गी जो है लेमिनेरिया को बोला जाता है, इसको हम कैल्प भी बोलते हैं, और जनरली ये डीप सी में फाउंड होता है। नेक्स्ट है सार्गेसम, ये इसको ब्राउन एल्गी बोलते हैं, ठीक है, तो ये सीवीड का टाइप होता है। नेक्स्ट है क्लेमाइडोमोनास, तो क्लेमाइडोमोनास ग्रीन एल्गी होता है, जो कि हर जगह मिलता है, और इसके अंदर 325 स्पीसीज हैं। देन है ब्राउन एल्गी फ्यूकस, ठीक है, और ये रॉकवीड होता है, ये इंटरडाइडल जो जोन्स होते हैं वहाँ पे मिलता है। तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एल्गी का नाम आपको याद रखना होगा। तो ग्रीन एल्गी जो है वो क्लेमाइडोमोनास होता है। कौन सी वेजिटेबल रूट नहीं है? तो इनमें जो है पोटैटो, क्योंकि कैरेट, रेडिश, टर्निप ये सब रूट हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि रूट वेजिटेबल में कौन कौन आते हैं। कैरेट आता है, रेडिश आता है, हॉर्स रेडिश आता है, स्वीट पोटैटो, टर्निप एंड बीटरूट, यानी जिनमें रूट्स के मतलब बनती हैं, रूट्स के थ्रू वो ग्रो कर रहे होते हैं, इनकी ज़मीन में रूट्स होती है ना। कैरेट वगैरह, रेडिश वगैरह देखा होगा, तो ये ज़मीन से ही निकलते हैं, तो वही इसीलिए इनको रूट वेजिटेबल बोला गया है। स्वीट पोटैटो इज़ अ अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर एंड विच स्टोर फूड। तो वो फूड कहाँ प्रिपेयर होता है? वो इनके लीव्स में प्रिपेयर होता है। नेक्स्ट है सोलन बॉटम पार्ट ऑफ द कार्पल ऑफ अ फ्लावर, यानी कि नीचे जो पोर्शन होता है कार्पल के, वो उसको हम ओवरी बोलते हैं, वो फीमेल पार्ट होता है। ये फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में है, ठीक है। ये स्टिग्मा, एंथर, ये एंथर तो जो है मेल पार्ट की बात हो रही है, सिग्मा, स्टाइल ये ओवरी के ही पार्ट होते हैं। नेक्स्ट है कि प्लांट वायरसेस यूजली कंटेन, प्लांट वायरसेस जो होते हैं ना उनके अंदर वैसे तो देखो जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो डीएनए ही होता है, लेकिन ऐसे सिर्फ प्लांट वायरसेस ही होते हैं जिनके अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, जनरली आरएनए। नेक्स्ट है कि वायरसेस को किसने डिस्कवर किया था? इवन विस्की ने किया था, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वायरस को डिफाइन करना हो तो ये क्या होते हैं? तो ये सी होते हैं। सी इसका आंसर है कि स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिसीज़ कॉज करते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे वायरसेस हैं, एड्स है, ठीक है, हेपेटाइटिस है, एचआईवी वायरस तो हो ही गया, हेपेटाइटिस है, कोरोना वायरस जो कि अभी रिसेंट में आया था। तो सारे वायरसेस ज़्यादातर डिसीज़ कॉज करते हैं और ये स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। वायरसेस कैसे डिफरेंट होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से? ये नॉन सेलुलर होते हैं, डी।
इसका आंसर है नॉन सेलुलर, क्योंकि इनके अंदर सेल तो होता नहीं है, नॉन सेलुलर होते हैं। इनसाइड द मतलब किसी न किसी होस्ट सेल की इनको ज़रूरत पड़ती है तभी, क्योंकि अपनी मशीनरी तो है नहीं इनके पास जिससे कि ये रेप्लिकेट कर सकें, तो ये होस्ट की मशीनरी का यूज़ करके ही रेप्लिकेट करते हैं। आरएनए पार्टिकल कॉजिंग सिम्टम लाइक दोज ऑफ वायरल डिजीज़, यानी ऐसे आरएनए पार्टिकल जो कि मतलब कि ऐसे डिसीज़ कॉज करते हैं जैसे कि वायरल डिसीज़ के होते हैं। तो इसका आंसर है सी, विरियॉड। विरियॉड बोलते हैं हम उनको। विरियॉन तो प्रोटीन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है जो वायरसेस ई कोलाई पे अटैक अटैक करते हैं, एस्किशिया कोलाई पे, तो उनको हम बोलते हैं कोलीफाज। फाज मतलब वायरस। देन और हाँ, इसमें एक टर्म और आती है बैक्टीरियोफाज, यानी बैक्टीरिया पे जो वायरसेस अटैक करते हैं उनको बैक्टीरियोफाज बोलते हैं। एनिमल्स पे जो अटैक करते हैं उनको जूफाज बोलते हैं। फाइटो मतलब प्लांट्स, ठीक है, जो प्लांट पे अटैक करेंगे। नेक्स्ट है कि वायरस डीएनए जब इंटीग्रेटेड हो जाता है बैक्टीरियल डीएनए में, तो उस टर्म को क्या बोलते हैं हम? एपिसोम बोलते हैं, ठीक है। तो एपिसोम उसको बोला जाएगा कि जब वायरस का डीएनए बैक्टीरियल डीएनए में एंटर कर जाए। सेकेंडरी ग्रोथ किन में एब्सेंट होती है? डाइकोट स्टेम में, डाइकोट रूट में, मोनोकोट स्टेम में, इन सभी में, या फिर नन ऑफ द अबव? तो मोनोकोट स्टेम में। अब इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है वो होती क्यों है? कैम्बियम रिंग जो है वो जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट होती है। तो कैम्बियम की वजह से ही जो होता है मतलब सेकेंडरी ग्रोथ होती है। तो सेकेंडरी ग्रोथ किसकी वजह से बनती है? जब सेल डिवीजन होती है लेटरल मेरिस्टम में, तब जो है ये होती है सेकेंडरी ग्रोथ। और सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से स्टेम और रूट जो है वो ठीक हो जाते हैं। तो वेस्कुलर कैम्बियम ही नहीं होगा, अब्सेंट होगा, तो फिर ग्रोथ भी नहीं होगी। तो मोनोकोट के अंदर वेस्कुलर कैम्बियम नहीं होता है, डाइकोट्स में होता है, तो इस वजह से इनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन एलिमेंट जो क्लोरोफिल में प्रेजेंट होता है जो ग्रीन कलर देता है, कौन सा मतलब क्लोरोफिल के अंदर प्रेजेंट होता है एलिमेंट? तो मैग्नीशियम होता है। अगर हम क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर देखें तो मैग्नीशियम इसमें होता है। ब्रायोफाइलम जो है किसके थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं? इसका आंसर दिया हुआ है लीफ, ठीक है। अब ब्रायोफाइलम जो है वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन से ग्रो करते हैं। तो ब्रायोफाइलम लीव्स जो हैं उनसे स्मॉल बड्स फॉर्म्ड होती हैं एंड जो कि डॉर्मेंट स्टेट में होते हैं। जब उनको फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं तो क्या होता है? स्मॉल बड एक्टिवेट होते हैं, पेरेंट्स से डिटैच होते हैं एंड ग्रो करते हैं और पूरा न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या नहीं है? देखो, ग्राफ्टिंग भी होती है, ठीक है, लेयरिंग भी हम करते हैं। ग्राफ्टिंग मतलब हम मतलब प्लांट पार्ट रख देते हैं ना, कलम जिसको बोलते हैं लगाना। लेयरिंग भी होती है। पॉलिनेशन क्या होता है? पोलन ग्रुप का ट्रांसफ़र होना वन वन प्लांट टू अनदर प्लांट। तो ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन का टाइप नहीं है कि जिससे प्लांट ग्रो कर सकें, ये सिर्फ पोलन ट्रांसपोर्ट करता है। तो सी थर्ड आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट है इनमें से ये वही रिपीट हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट है प्लांट जो है कितने ग्रुप्स में डिवाइडेड है? तो प्लांट जो है वो 5 ग्रुप में डिवाइडेड है, ठीक है। 5 ग्रुप्स कौन कौन से हैं वो? थैलोफाइटा है, ठीक है। थैलोफाइटा जो होता है ये क्या होता है? पहला थैलोफाइटा, देन ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सभी हैं। तो थैलोफाइटा क्या होता है? जिसमें प्लांट बॉडी अच्छे से डिफरेंशिएटेड नहीं हो रही है, ना तो वो स्टेम बन रहा है, ना रूट लीव्स, कुछ नहीं। तो ये कॉमनली इनको हम एल्गी बोलते हैं। ब्रायोफाइटा की कैटेगरी में क्या आते हैं? स्मॉल टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं। इनमें जो डिफरेंशिएशन होता है मतलब बॉडी में स्टेम लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है। कम्प्लीटली रूट नहीं होती बट स्ट्रक्चर होता है उनकी तरह। टेरिडोफाइट ये डिफरेंशिएट हो जाते हैं रूट, स्टेम एंड लीव्स में, और इनके अंदर एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू भी होता है कंडक्शन करने के लिए। जिम्नोस्पर्म वो प्लांट हैं जिनके बाहर सीड्स में कवरिंग नहीं है, नेक्ड सीड हैं। एंजियोस्पर्म जो होते हैं वो सीड बीयरिंग प्लांट होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट जिनको हम बोलते हैं, जो हम ग्रो करवाते हैं अपने घरों में भी प्लांट्स, जो नॉर्मली प्लांट्स मतलब यूज़ किए जाते हैं ग्रो करवाने के लिए, वो सब एंजियोस्पर्म्स हैं। तो सीड्स इनके अंदर डेवलप होता है, बाहर इनके कोटिंग भी होती है, फिर ये मॉडिफाइड हो करके सीड फ्रूट बनता है। तो ये 5 कैटेगरी हैं जिसमें प्लांट को डिवाइड किया गया है। तो इसी तरह के जो क्वेश्चंस हैं हम बॉटनी से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आगे की सीरीज़ में भी डिस्कस करते रहेंगे।
तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये पसंद आई है तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।